नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री स्टडी में। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था परसेंटेज में बता रहा था कुछ नए कंसेप्ट नए नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, जो हम परसेंटेज में कवर करने वाले हैं वो 12 टाइप्स के परसेंटेज के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 12 टाइप्स के होते हैं जो कि आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वो सारे जो टाइप्स है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो टाइप चल रहा है वो टाइप फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, अभी तक हमने 21 क्वेश्चन देख चुके हैं और हर एक 21 क्वेश्चनों में अलग अलग कंसेप्ट देखा है। कंसेप्ट के साथ साथ जो कैलकुलेशन लॉन्ग हुआ करती थी उसमें हमने स्टेप कट किए हैं। ठीक है, अब जब स्टेप कट किए हैं तो लिखना कम पड़ रहा है, सोचना ज्यादा पड़ रहा है। जब सोच ज्यादा रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन दिमाग में होने की मतलब दिमाग में हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और उसका फायदा क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है, टाइम ही आपका सिलेक्शन दिलाता है। जितना टाइम आप कम क्वेश्चनों में लगाओगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वही सारी स्ट्रेटेजी मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में एक नया तरीका सीखने को मिलता है। जैसे कि परसेंटेज में हमने रेशो सीखा, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज में करना होता है। कुछ के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, फिर फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज में जाते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने आपको बताया है, पहले तो ये तीनों स्टेप करके दिखाए हैं, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आप टाइम बचा सकते हो। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे और फ्रैक्शन को आपको डिजिट पता होगी जिससे आप डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो एक जस्ट अ सेकंड। नाउ नाउ तो हमने ये सारी चीजें सीखी। अब धीरे धीरे क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है वो करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और उसमें नई नई चीजें सीखते जाएंगे। इसमें हमने रेशो भी सीखा। तो जैसे हर एक क्वेश्चन बदलता है तो वो एक नई थिंकिंग लेकर के आता है कि या तो आपको कंसेप्ट पूरा आता हो परसेंटेज का तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि डेसिमल की परसेंटेज निकालनी है। तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आता है वो बात ठीक है आपकी कि आपको कैलकुलेशन आती है। फिर एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी देखा उसमें जिसमें क्या हो रहा था, यूनिट कन्वर्ट करनी हो रही थी। ठीक है, डेज में दे रखा था, मिनट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, हावर्स में दे रखा था, मिनट में कन्वर्ट करना था। तो इस तरीके से किस तरीके से साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है क्वेश्चन को, वो यहाँ पर हम देखते हैं और वो सीखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ठीक है, कल जो वीडियो थी, एक जस्ट अ सेकंड, वेयर इज माउस, सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो हमने कल 21वां क्वेश्चन था और लैपटॉप की बैटरी हो गई थी डाउन, इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन था वो रह गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो आंसर निकल करके आया था वो कितना आया था, 7.292%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 21। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है। कह रहा 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9 इज, 1.9 का कितना परसेंट 1.14 है। अब देखो, आपको कंसेप्ट आता है, वेल एंड गुड। क्या आपको कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में करने आती है, दशमलव में करने आती है या नहीं है। ठीक है, मैटर वही करता है। अब यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज निकालते हैं आपके पास टोटल कितना दिया हुआ है, 1.4 और 1.9, और आपको इसमें से दिया कितना है, 1.14 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.14 अपॉन 1.9 इंटू 100, क्योंकि हमें इसका परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज है ये। अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा मैं। ठीक है, करना नहीं है, दिमाग में करना, लिखना नहीं है। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो लग जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। और ये जीरो जब मैं हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आएगा, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
नीचे 100, ऊपर 100, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो पॉइंट हटाएंगे, दिमाग में करना होता है पहले, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय ऊपर जो है वो 10 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब 100 से 100 कट जाएगा, ये कट गया और ये कट गया। अब मैंने क्या कहा था, करीबन आपको 20 तक मिनिमम जो पहाड़े हैं, ठीक है, टेबल्स हैं, वो आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इस जो कैलकुलेशन को है किस तरीके से टैकल करनी है वो मैं बताता हूँ। ये 90 है, 19 है, ठीक है, ये इंटू 10 है। ठीक है, या तो 19 से भाग दो इस पूरे को, या एक तरकीब ये लगा सकते हो कि देखो 19 से काटेगा तो ये ऊपर का डिजिट पूरा कट रहा है, तभी यहाँ पर राउंड फिगर में जो है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं आ रहा, सब एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, यानी कि 19 पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर रहा है। अगर पहाड़ा नहीं आता तो दूसरी अप्रोच में बता रहा हूँ, 9 का जो पहाड़ा होता है उसमें ये देखना है कि कितने बार में कौन सी डिजिट लास्ट में जिसके 4 आता हो। ठीक है, जैसे कि 54 कैसा था, 9 6 जा 54। ठीक है, 9 6 जा होता है 54, और एक 9 का टेबल में 6 बार ही ऐसा है जिसमें 4 लास्ट में आता है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19 को 6 बार में, तो 9 6 जा 54 का 4 यहाँ पर आया। ठीक है, 5 इधर गया, 9 6 1 जा 6 प्लस 5, तो कितना हो गया 114। ठीक है, डायरेक्ट भी हम 60 जो है हमारा वो टिक कर सकते थे, मगर मैंने आपको बताया किस तरीके से ये होगा। अगली बार क्या करना है, कोई भी ऐसा डिजिट देखो आपको जिसमें डिवाइड करनी हो, मल्टीप्लीकेशन में आंसर आ रहा हो, तो उसमें क्या करना है, उसमें ये देखना है कि जो लास्ट का डिजिट है, जैसे कि ये 9 है और ये यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो हम 9 के पहाड़े में अगर पूरा तरीके से कट रहा है तो फ्रिक्शन में नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से कट रहा है तो हम देखेंगे 9 के पहाड़े में वो डिजिट के लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने 9 6 जा 54 आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है लास्ट में, 4 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, और 5 ऊपर चला जाएगा, हासिल चला जाएगा, और 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, और इस तरीके से दिमाग भी दौड़ाना होता है। ठीक है, चीजों को आसान करने के लिए। मान लीजिए आपके दिमाग में ट्रिगर नहीं हो रहा कि पहाड़ा क्या था। ठीक है, पहाड़ा क्या था, तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो और आंसर टिक कर सकते हो फास्ट वे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हर एक क्वेश्चन में नई अप्रोच बता रहा हूँ, वो सारी अप्रोच सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23, कह रहा है 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 80 का कितना परसेंट 32 है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसे है ना, इसे जो है वो क्वेश्चन में ही करना है, किस तरीके से करना है ये देखते हैं। पहले ये समझना है कि हम 80 को फ्रिक्शन वैल्यू में किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 80% को फ्रिक्शन वैल्यू में किस तरीके से लिख सकते हैं। 80 को हम लिख सकते हैं 80/100। ठीक है, ये फ्रिक्शन वैल्यू याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0 से 0 काटा, ये काटा मैंने गया, ये गया 2 से काटता हूँ 4 बार में गया, ये 5 आया नीचे, यानी कि 4/5 जो है हमारी 80% को हम बोल सकते हैं 4/5। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था। आइए यहाँ चलते हैं, देखिए क्या करना है। 80 तो हमारा टोटल है, जिसमें से 32 बताना है कितना परसेंटेज है 80 का, यानी कि 32/80। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 32 80 मल्टीप्लाई बाय 100, दिमाग में करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, 100 यानी कि 0 से 0 गया, नीचे बचा 8, ऊपर बचा 10 और इधर बचा 32। जब 8 को मैं काटूंगा 4 बार में, तो 32 को 4 बार में काट लेगा, इधर 10 बचा था, इधर 4 बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो आंसर है वो मेरा 40 आ गया, बगैर कुछ लिखे।
ठीक है 40 आ गया। अब इसको करना देखो लिख करके कैसे होगा, लिख करके तो इजी वे में हो जाएगा, मगर कोशिश करना वो क्वेश्चन दिमाग में हो, ठीक है। पेन पेपर का कम सारा लेना है, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, करीबन मैंने 23 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में नई अप्रोच सीखने को मिली है। तो कोशिश करना कि कैलकुलेशन को अब धीरे धीरे पेन से हटा करके दिमाग में लाना, ठीक है, वही मैं कोशिश करूंगा आपको कराने की, और वही आपको भी करना है, ठीक है। 0 से 0 कटा, 8 से काटा, 4 बार में ये गया, ठीक है। 4 इंटू 10 40 हो गया, 40% इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन इजी था, बस अप्रोच समझनी थी कि नया देखो क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट बदल रहा है करने का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 और 24 जो क्वेश्चन है वो ये देखते हैं किस तरीके से है। कह रहा है इफ 90% ऑफ ए इक्वल है 30% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो इसमें किस तरीके की अप्रोच लगानी है वो मैं बताता हूँ। मैंने क्या कहा था, परसेंटेज दोनों साइड इक्वल में हो तो परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, और किस तरीके से काट सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। फिर परसेंटेज को परसेंटेज से काटने के बाद मैंने आपको डिजिट्स काटना बताया था कि डिजिट्स को हम कैसे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले परसेंटेज को काटा परसेंटेज से, ठीक है। फिर हमने डिजिट को काटा, 0 से 0 कटा। फिर हमने 3 को काटा, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर 3 आया। क्वेश्चन देखो मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व क्वेश्चन में ही हो रहा है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है। ये जो अभी मैंने लिखा है ये सारा दिमाग में करना होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। कह रहा है एंड बी बी बताना है x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। ओके, फ्रिक्शन में वैल्यू देगा, चलिए, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है इसका 3A। अभी ये सिर्फ एक डिजिट है, ठीक है, अभी ये परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो 1 है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 3/1 3 रहेगा, इक्वल टू बी हो गया। अभी ये परसेंटेज में नहीं है, और मैंने क्या बताया है, जब भी परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारा 300% निकल करके आएगा, और 300% ऑफ ए, 300% ऑफ ए इक्वल होगा बी के, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बताया, अप्रोच बताई है, और दिमाग में कैसे करना वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और सभी को क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट करने ढंग से, ठीक है। इनकी मैं आपको क्वेश्चनों की लिस्ट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, 25वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, और आपको करीबन 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ये 40, 25 से 40 रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है, 40 भी हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं, देखना पड़ेगा वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 40 के बाद या 25 के बाद, 25 तो हो ही चुके हैं, ठीक है, प्लस 25 और, यानी कि 50 के बाद से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, या अगर मैं इसमें 40 या 40 ऐड करूं तो 65 से हम स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है, वो डलवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन किस तरीके से करना है, सिंपल उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ये तो सारा सेम है, b इक्वल टू 2x% ऑफ ए। अब देखो क्वेश्चन वही है, हल्का सा घुमा दिया है, क्या घुमाया, यहाँ पर 2 लगा दिया है, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पर पूछी हुई है,
ठीक है, अब देखो किस तरीके से करना है। अगर आप पहले वाले मेथड से करोगे और क्या होगा, जल्दी से आप करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, आपको ये 2 दिखाई नहीं देगा उस टाइम जब पेपर में आप कर रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हम किस तरीके से करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज काटा। ठीक है, ये वही 90 3 बार में गए, 30 से काट दिया हमने इसको। ठीक है, क्या आएगा हमारा, सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आया था 300%। पिछला वाला क्वेश्चन ही है ये सेम। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट नया सिखाने की कोशिश करिए। इक्वल टू बी। ठीक है, मगर यहाँ पर 2 भी लग रहा है। अगर 2 लग रहा है तो हम 2 को अलग करेंगे, यानी कि दुगनी वैल्यू जो है उसको अलग कर देंगे तो सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, यानी कि बोला क्या है, एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 दिया हुआ है। ये जो हमें दिया हुआ है ये इक्वल टू 100 है, इक्वल टू 300 है, 300%। ठीक है, 300% है ये, और हमें निकालना एक्स की वैल्यू है तो 300/2 तो आ जाएगा 150। ठीक है, तो आ जाएगा 150। तो 150% एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी। ठीक है, बोल सकते हैं ए का 150% इक्वल है बी के। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हल्का सा घुमाने की कोशिश करी थी। ठीक है, और कुछ नहीं था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को समझना है, अप्रोच को समझना है और क्वेश्चन को करते जाना, और टेंशन नहीं लेनी कोई भी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजी वे में। ठीक है, और जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। कह रहा है इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, ठीक है, द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, कह रहा है ए का कितना परसेंट बी है ये हमें बताना है, और दिया गया क्या है वो समझते हैं, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेना है, प्लस करते हैं 40% ऑफ बी, 40% ऑफ बी इक्वल है किसके, इक्वल इज द आंसर इज 80% ऑफ बी। अच्छा, 80% है किसके, बी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परसेंटेज को किस तरीके से आप काटोगे वो देखते हैं। देखो, मान लेते हैं यहाँ 6 है, प्लस यहाँ पर 3 है, और इक्वल टू में भी यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों में से कोई एक डिजिट कॉमन लेनी हो तो कौन सी कॉमन लूंगा मैं, 3 लूंगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 प्लस 3, और यहाँ पर 2+1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 3 की जब मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, हाँ, तो 3 आएगा, तो इक्वल टू 3। तो अब मैं कह नहीं सकता कि मैं 3 से 3 को काट दूंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और जो हमारा आ जाएगा वो 2+1 आ जाएगा। हो सकता है ना ऐसे, यानी कि दोनों प्लस में से दोनों सेम चीजों को काटना है। अब यहाँ पर भी परसेंटेज है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर भी परसेंटेज है, इसको काटा हमने, और इन दोनों को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी एक परसेंटेज आएगा, इसको भी मैंने काट दिया। ठीक है, अब इधर 0+0, इधर 2 0 है। ठीक है, प्लस में है, और इधर सिंगल 0, इधर कॉमन आ जाएगा, तो एक 0 ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या वो लिखते हैं, 3a प्लस, तो प्लस लिखने की फिलहाल जरूरत क्यों नहीं है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों जरूरत नहीं है। देखो ये 4b है, उस साइड जाएगा, देखो 4b इस साइड है और 8b इस साइड है, इक्वल टू के। अगर ये
जो 4b है हमारा इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8b माइनस 4b और कट करके कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4b। ओके, तो अब मेरे को ए का बताना है कितना परसेंट बी है, यानी कि 3/4, 3/4 ए इक्वल टू बी। अगर आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट इसका आंसर 75% हो जाएगा और मैं टिक कर दूंगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके काटोगे, ठीक है, उसमें एक स्टेप लिखोगे, फिर लिखने में जो टाइम जाएगा, सोचने में जो टाइम जाएगा, इतने में दूसरा बच्चा दूसरा क्वेश्चन कर चुका होगा, ठीक है। तो यही बात सीखने वाली होती है कि फ्रिक्शन वैल्यू का क्यों यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। और मैंने फ्रिक्शन वैल्यू को क्या 1/4 का बताया था, 25%, ठीक है, 25% बताया था। और मैं हर बार इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। अब देखो यहाँ पर 1/4 नहीं 3/4 दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इधर करूंगा तो इधर भी तो भाई इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इधर भी करूंगा। और 25 दिया 75, 75 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच को लगाना है और क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, इफ 40% ऑफ ए प्लस बी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इफ 40% ऑफ ए प्लस बी equal to 60% of a minus b, then 2a minus 3b upon a plus b क्या होगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये किस पर क्वेश्चन है ये मैं पहले बता देता हूँ, ये आपका परसेंटेज प्लस रेशियो पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज था, परसेंटेज में अब रेशियो भी उसीर दिया है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज प्लस रेशियो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन मिक्स होकर के आ सकते हैं, परसेंटेज प्लस यूनिट का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिक्स होकर के आ सकती है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, थोड़ा हार्ड बनाने के लिए। मगर आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट क्लियरिटी है और कैलकुलेशन पता है, तो इजी वे में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो 40% दे रखा है, ठीक है, और ये दिया हुआ, ठीक है। पहले हम परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये आया 2 और ये आया 3, ठीक है। क्वेश्चन में हो गया इतना क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, एक बार में एक पर ध्यान देना है, यानी कि पहले ए पर ध्यान दे रहे हो तो दोनों साइड ए पर ध्यान देना, अगर बी पर ध्यान दे रहे हो तो दोनों साइड बी पर ध्यान देना। अब देखना समझना, इधर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी है, इस साइड क्या है 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी है, ठीक है, इस साइड। अब देखो क्या करना है, जो 2 है पहले एक बार पे एक पे ध्यान देना, 2 मल्टीप्लाई ए तो 2a हो गया, इधर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई ए तो 3a हो गया, ठीक है। इधर 3a, इधर 2 है, 2a है। अब ये 2a ये 3a के इस साइड जाएगा तो यहाँ पर 2a का साइन चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पर 2a का साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस प्लस 3a माइनस 2a दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा a बचेगा, यानी कि 1a, यानी कि a बचा, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास a बचा। अब आते हैं b पर, अब यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई b यानी कि 2b, और यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई माइनस 3b, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3b यहाँ पर आ जाएगा और प्लस 2b यहाँ पर आ जाएगा। अब ये माइनस 2b जो माइनस 3b है वो इस साइड आएगा तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3b माइनस 2b दोनों प्लस होगा तो प्लस 5b बनेगा, यानी कि 5b इक्वल टू 1a, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जैसे कि a है और इक्वल टू के सामने जो वैल्यू होगी वो a की होगी, अगर b है b के इक्वल टू के सामने जो वैल्यू होगी वो b की होगी। तो मैं बोल सकता हूं b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 5, ठीक है।
ये सारी चीजें समझने वाली होती हैं भाई, ठीक है। तो सीरियसली समझना है इस चीजों को। देखो क्वेश्चन को लिखता मैं करीबन 6-7 स्टेप जाते, क्वेश्चन को दिमाग में किया है, समझा कर किया है, तो ये क्या स्टेप्स घट गए और डायरेक्ट हमें बी और ए की वैल्यू पता चल गई है, जिसे हम रखेंगे और बी और जो हम डिवीजन है उसको करके इजी वे में जो हमारा अभी आंसर है उसको निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे और ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे। देखो 5 है ए की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया 10, ठीक है, दिमाग में करना है। 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि -3, ठीक है, प्लस का 10 -3 दोनों को करूंगा मैं तो 7 आएगा, यानी कि ऊपर जो है वो हमारा 7 होना चाहिए और नीचे हमारा क्या है a प्लस बी यानी कि 5 + 1 6, यानी कि 7/6 होना चाहिए। और कौन सा ऑप्शन हमारे पास ये है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो लिखा कितना, एक ही स्टेप है हमारा लिखा हुआ ये, ठीक है, एक स्टेप में हमने आंसर टिक कर दिया अपना, ठीक है, एक स्टेप में हमने आंसर अपना टिक कर दिया। किस तरीके से अप्रोच रही है, पहले पेन पर लिखते थे, हम पेन से लिखते थे, ठीक है, फिर दिमाग में, फिर कंसेप्ट क्लियर करते गए, फिर स्टेप छोटे करते गए। अब क्या स्टेप्स बिल्कुल छोटे करते हैं, जितना मिनिमम हो सकता है उतना लिखते हैं, बाकी सब दिमाग में करते हैं। दिमाग की कैलकुलेशन फास्ट होगी, अडेप्शन फास्ट होगी, अडेप्शन जो भी होती है चीजों को अडेप्ट करने की, वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही था, इसी तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। अब लिख करके बताऊं क्या, लिख करके बताने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो बता दूंगा। बाकी कोई इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें लिखना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को आइए देख लेते हैं। अभी ये स्टार्टिंग है, इसके बाद बाद डिफिकल्टी लेवल हाई होता जाएगा। ये क्या दे रखा है, 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, ओके ओके ओके, देखो हाँ ठीक है, ठीक है, देखो 1 है, इसको किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 0.001 है, ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में जब भी करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है, और इसको जब हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, अगर 2 डिजिट्स होते पॉइंट के बाद तो 100 आता नीचे, 3 डिजिट्स हैं, 1000 आ रहा, 1 डिजिट होता तो 10 आता, ठीक है। एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, यानी कि 2 जीरो कट गए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ये 10 है, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो ठीक है, इसको बोल सकता हूँ 0.1%, ठीक है। ये दूसरा तरीका ये होता है इसमें, देखो 10% को हम बोलते हैं 10%, ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। 10% को हम बोल सकते हैं 1/100, ठीक है, 1/10 होता है, ठीक है, फ्रिक्शन वैल्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10% है, 1/10 है, 0.1 लिख सकते हैं इसको। उसी तरीके से अगर मैं निकालूं आपका ये कितना परसेंट हो गया, ये 0.1% हो गया, अगर मैं 0.1% की बात करूं तो ये तो हमने निकाल ही दिया, क्या, ठीक है, ये निकाल दिया है, तो 0.1, ठीक है, 0.1/100, पॉइंट हटेगा और जीरो जाएगा नीचे, यानी कि 0.3 बार आ जाएगा, 0.00, ठीक है। अब देखो इससे मैच कर रहा है ये देखो, और ये देखो, ठीक है, ये देखो और ये देखो, ठीक है।
तभी कहता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट टिक हो जाता। तो क्या है 0.1 यानी कि 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बस आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा था कि आपको कितना आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या चेक करता है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर है 29, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 केजी इज 70 ग्राम। 3.5 केजी का 70 जो ग्राम है वो कितना परसेंटेज है 3.5 का। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है, यूनिट में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 केजी में आप लिख सकते, जस्ट अ सेकेंड, 1 जो केजी में है वो आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पर 3.5 है, तो 3.5 को मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए थोड़ी सी, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। 3500 आ गया। अब यहाँ पर 70 ग्राम दिया हुआ है और टोटल हमारे पास 35 है, 70 ग्राम बताना है कितना परसेंट है इसका। तो 3500, 20 ये है, देखो 70 ऊपर आएगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब इतना देख लिया ना आपने, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है लिखने की जरूरत, वो इसलिए नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करोगे आप और वो नीचे 2 जीरो हैं तो कट जाएगा ये। तो 0 से 0 कटा, ये 0 कट गया और ये 0 कट गया, तो 35/70 आया है। और 35 दूनी 70 होता है, तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आया, 2% आ गया। ठीक है, तो 2% आ गया, 4 इज द राइट आंसर। 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, बस अप्रोच सीखनी थी, यूनिट में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इफ, जस्ट अ सेकंड में रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। ओके ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। तो वही ये फ्रिक्शन रेशो वाला, रेशो और परसेंटेज को मिक्स किया गया है। तो क्वेश्चन इजी है और इसमें हम क्वेश्चन में ही करते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काटा। अब देखो मोटा मोटा आइडिया लेना है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 8 आएगा, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 12 आएगा। उसी तरीके से 40 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 80 आएगा, 40 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 120 आएगा। यानी कि मैं इसको काट सकता हूं, कितने बार में गया, ये 2 बार में गया और ये कितने बार में गया, 3 बार में गया। ठीक है, अब जो है, अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, अप्रोच में सारी बता सका हूं। ठीक है, 3a 2b, 3a और 2b, ठीक है, ये दोनों आ चुके हैं, 3a इक्वल टू 2b। अब जो मैंने क्या बताया था, जो a है उसके सामने वाली वैल्यू a की होगी, यानी कि a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई है। ऊपर क्या प्लस प्लस हो रहा है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अगर मैं a प्लस बी करूंगा यानी कि 3 प्लस 2 करूंगा तो कितना होगा, 5 होगा, तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे b माइनस 2 है तो b यानी कि 3 में से माइनस 2 करूंगा तो 1 आएगा, यानी कि 5/1, यानी कि 5 इज द राइट आंसर, a इज द राइट आंसर। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, बाकी मैं आपको बता देता हूं, 3a है इक्वल टू 2b, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो a की वैल्यू 2 आ गई हमारी और b की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस 2 है और यहाँ पर 3 माइनस 2 है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5/1, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को करने का तरीका समझना था। ठीक है, पहले हम लिखा कितना करते थे शुरू शुरू में, अब हम क्वेश्चन में ही क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है,
देखो वही है, रेशो को मिक्स किया गया प्लस कैलकुलेशन को मिक्स किया गया। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज काटना है, ठीक है, 0 से 0 काटना है, और इसमें कुछ कट नहीं सकता है। अब देखो, अब एक बार में एक को पकड़ना है, यानी कि 2a, यहाँ पर 2 है प्लस ए प्लस 2 है मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू 5 इंटू बी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक को पकड़ के चलना, यहाँ पर क्या है 5b है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम b की करेंगे पहले, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई b यानी कि 2b और 5b, यहाँ पर प्लस का 2b, यहाँ पर प्लस का 5b। अब ये 2b जो है मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस 5b प्लस 5b माइनस 2b, दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 3b, यानी कि यहाँ पर हो गया 3b और यहाँ पर हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2a, यानी कि 2a और 3b ये हमारे हो गए। अब देखो 2 है 3b है, अब a के सामने क्या है 3 है और b के सामने क्या है 2 है, तो b की वैल्यू 2 हो गई और 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, मतलब a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है। समझना है, इधर जाएगा 3, हाँ a की वैल्यू हमारी 3 हो गई क्योंकि इधर 3 था, 5 माइनस 2 काट दिया था हमने, a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 2 होगी। अब देखो क्वेश्चन को क्या कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई थी 3 माइनस b की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, ठीक है। अब देखो ऊपर 6 नीचे भी 6, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 8, ठीक है। और इसको मैं काटूंगा तो 1/2 आएगा, ठीक है, 6 माइनस 2 6 प्लस 2, ठीक है, 1/2। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में नहीं था कुछ भी, ठीक है, क्वेश्चन में बस समझ करने का तरीका समझना था। बढ़ते हैं आगे। देखो अभी तक किस किस के क्या क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ किस किस के समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते, तो मैं कोशिश करूंगा सीरियस ना हो, मजाक में भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो चलिए, इफ x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b विल बी, ओके। अब देखो यहाँ पर आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x% ऑफ a, b का पूछा है b का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड भेज देंगे इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देन x% ऑफ b इज विल बी, अच्छा, ओके, z% ऑफ, ओके ओके ओके। तो करते हैं पहले क्वेश्चन को, यहाँ पर परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो परसेंटेज को लिखने की जरूरत नहीं है, x इंटू ए, ठीक है, इक्वल है y इंटू बी के, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है जेड बी, मतलब ये परसेंटेज में है, ठीक है, ओके। ये अगर मैं y का निकालता हूँ तो अगर मैं p की वैल्यू निकालता हूँ, a की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट b की जगह रख दूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं b की जगह रखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं y, और b की जगह मैं लिख दूंगा तो क्या होगा z a अपॉन y, ठीक है, परसेंटेज, और कुछ आएगा क्या, ये आ गया इधर x a अपॉन y, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, y z y, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से करना है ये देखते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट देखना है इसमें, ठीक है। या मैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो यूनिट के साथ है, उसके साथ मैं इसको बताऊंगा या तो आपको, ठीक है, उसी के साथ बताऊंगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ का एक और क्वेश्चन है, उसके साथ कराऊंगा, तो आपकी बॉन्डिंग बनेगी समझने की, तो उसके साथ ही कराऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, और ये क्या हमसे पूछ रहा है, देखते हैं। कह रहा इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, देन y इज इक्वल टू, तो y क्या है, ठीक है, 1 आवर का इंटू y% इक्वल है, कह रहा इफ y% ऑफ 1 आवर 12 मिनट, ओके ओके, 1 आवर का y% है 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है, हो गया। अब जो सेकंड है उसको पहले मिनट में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज किया भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मिनट में हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे हावर में, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है वाई, परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज को काटूंगा और 2 जीरो ये वाली मैं काट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 6 6, इस 6 से मैं ये काट दूंगा, जाएगा 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पर आया 2 से मैं काट दूंगा, ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। वैल्यू ऑफ वाई बतानी है, तो ये तो काफी, वाई इक्वल टू 1 आवर, ओके, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट अ सेकंड, वेयर इज द, वेयर इज द, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको, पहले इरेज करता हूँ सारा कुछ, ठीक है। लेट एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। y% ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट 12 सेकेंड, देन ये बताना है, ठीक है। x की y की परसेंटेज बतानी है, y बताना है क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है ठीक है, ओके। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं यार, कहाँ उस, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 12/16, मल्टीप्लाई बाय 12/60 अपॉन में 1 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया है, तब भी ये क्वेश्चन तो 12 आ गया, अपॉन 6 इंटू 6, 0 इंटू 2 जीरो तो कट गई हमारी, ठीक है, 6 आ गया, ये 12 है, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट गया ये, ठीक है, ये 1 सेकंड, ये 2 से कट गया। अब मैं इसको 3 से काटता हूँ, तो यार आंसर तो ये 180 करीब आ रहा है, ठीक है। आंसर तो 180 के करीब आ रहा है, 6 इंटू 6
36 3 बार में जाता, ठीक है। 6 6 36, 36 बार आती है, चला जाता, ठीक है, तब भी 6 बचता, ठीक है। 6 18, 180 हो जाता फिर भी। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मेरे को दिक्कत लग रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है, फिर एंड करते हैं इस क्लास का। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम्स, ठीक है। ये तो वही सारे क्वेश्चन आ गए हैं, यूनिट में चेंज करना है बस, ठीक है। बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। कलर फर्स्ट में चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखो 72 है ग्राम और 3600, ये भी ग्राम हो गया, मैंने 3600 इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अगर किसी के समझ में ना आ रहा हो ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया है, कमेंट कर देना भाई, मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझा पहले भी चुका हूँ। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन जितना हो सके उतना फास्ट किया जाए, ठीक है। किस तरीके से होगा देखो, 1 kg में होता है इक्वल टू 1000 ग्राम, तो मैंने डायरेक्ट 3.6 की मल्टीप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये ग्राम में हो जाएगा केजी से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 है और यहाँ पर 72 है, तो 36 दूनी 72 होता है, तो ये कट गया। बोल सकता हूँ 2% है, यानी कि 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। आई होप आप सभी के कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है कंसेप्ट, अगर आपका हल्का सा भी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो कि क्या क्या मेरे को किस तरीके से आपको और समझाना चाहिए कि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। बाकी मैं जितना हो सकता है उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।